ये कॉन्सेप्ट नए लोग कर सकते हैं। आप चाहते हो कि आपको ये करना है, पहले तो ये बात। लाइंस कैसे याद करें? कैरेक्टर की हिस्ट्री तो आपको बनानी पड़ती है कि वो मेरा कैरेक्टर का एज क्या है, वो कैसा सोचता है, उसका बिहेवियर क्या है, साइकोलॉजी कैसी है उस कैरेक्टर की, तो ये सब तो सोचना ही पड़ता है। ईमानदारी वर्ड थोड़ा वो मतलब वो सब बोलते हैं कि होता ही होता है। तो आपकी जो जब नाटक शुरू होता है और आपकी पहली एंट्री होती है, उससे पहले तो आप मतलब आपको कोशिश करते रहना है कि आपको इस लूप में फंसना नहीं है। ठीक है दादा, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? बहुत मुश्किल से मिले हैं आप। ये बताइए रिहर्सल कैसे चल रहा है आपका अभी? रिहर्सल बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और जल्दी ही देखो 1 महीने में हम तो यहाँ पे मुंबई में है play? मुंबई में ही करेंगे पहले। नाटक करते हुए आपको मतलब काफ़ी साल हो गए नहीं? हाँ 35-40 साल तो हो ही गए। हाँ 40 साल हाँ मतलब बचपन से कर रहे हैं आप? हाँ, स्कूल टाइम से ही थिएटर कर रहा हूँ मैं। स्कूल में करता था और जैसे हमारे समय के काफ़ी जो एक्टर्स हैं वो रामलीला से जिनकी शुरुआत हुई है, रामलीला होती थी तो उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर कर देते थे। बचपन के राम लक्ष्मण का रोल कर लिया या वानर सेना बन गए, जो भी मिल जाता था। हम लोग हैदराबाद में मिले थे ना वर्कशॉप में। हाँ, हैदराबाद में तुम्हारे साथ मुलाकात हुई थी। तो रामलीला से आपने शुरुआत की? हाँ, क्योंकि पापा भी मेरे एक्टर हैं। बाप रे, एक जनरेशन। हाँ, तो पापा भी रामलीला में एक्टिंग करते थे। वो कॉलेज टाइम में कॉलेज में भी करते रहे हैं। मतलब आप सेकंड जनरेशन है एक्टिंग में? जी। वैसे मेरे दादा भी कथावाचक थे, वो कथा करते थे। थर्ड जनरेशन हो गए आप? हाँ, ऐसा कह लीजिए। हाँ थर्ड ही हो गए। जी। नाइस नाइस। तो मतलब एक्टिंग के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है अगर नए लोग जिनको सीखना है कुछ, है ना? करेक्ट कुछ है। भी 40 साल मतलब तो पूछ हाँ सकते हो नहीं, 40 साल मतलब आपने तो मेथड बना लिया होगा अपने का अलग से, हो ही जाएगा जितना मेरी समझ है उस हिसाब से तो मैं बता ही सकता हूँ कुछ ना कुछ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है थिएटर। हाँ दादा, वो अपने अवार्ड के बारे में, आपको काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं, मैंने लिख के रखा था। काफ़ी नेशनल अवार्ड भी है आपका एक नाटक पे ना? हाँ, मुझे थिएटर के लिए संगीत नाटक एकेडमी ने 2007 में बिस्मिल्लाह खां यूथ अवार्ड मुझे मिला है थिएटर एक्टिंग के लिए। हाँ, चाइना में भी हम गए थे तो वहाँ पे चाइना कब गए थे आप? 2005-06 में हम मतलब एनएसडी की तरफ से ही हम गए थे, तो वहाँ एक नाटक के लिए मुझे बेस्ट एक्टर का मिला था अवार्ड। फिर भारत रंग महोत्सव जो एक फेस्टिवल होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, तो उसका मैं पोस्टर का जो फेस भी था मैं देखा मैंने। हालांकि मुझे मतलब नाटक में भारत में कुछ बचा नहीं आपसे, सब जगह आपने परफॉर्म किया मेरे ख्याल से। हाँ, हम लगभग लोग जब गए थे कर्नाटका भी गए थे, उसमें तो 10 जगह तो आप साथ गए थे हम लोग। जी है ना? एक चीज़ मुझे बताइए जो मुझे भी जानना था कि अगर नए लोग कोई आते हैं थिएटर करने, बच्चे जो हैं कॉलेज करके 10+2, हाँ, तो छोटे शहर से किसी बड़े शहर में आना ज़रूरी है या फिर वहाँ रह के वो कर सकते हैं? नहीं, डिपेंड करता है बॉम्बे कि दिल्ली आना डिपेंड करता है कि उनके एरिया में थिएटर हो रहा है, कोई नाटक करवाता है, कोई थिएटर एक्टिविस्ट है, थिएटर करवाते हैं, बच्चों के साथ ड्रामा करवाते हैं, तो स्कूल से भी आप शुरू कर सकते हो। और कई थिएटर ग्रुप्स होते हैं जो करते हैं। अगर नहीं है और आपका इंटरेस्ट है तो आपको फिर ऐसी जगह आना पड़ेगा जहाँ थिएटर हो रहा है, जहाँ थिएटर के लोग हैं। कुछ दोस्तों के साथ मिलके भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आजकल तो आप बाहर से भी कोई डायरेक्टर या कोई थिएटर वाला बंदा हायर करके उनके साथ वर्कशॉप के लिए बुला सकते हैं अपने एरिया में। आजकल तो बहुत सुविधा है, बहुत कुछ जैसे कर मैं सकते हैं। आपने उसका नाम सुना होगा, राइटर है ना, डेविड ममेट। वो बोल रहे थे कि गराज थिएटर का कॉन्सेप्ट है कि जैसे गराज में अपना कार बनाते हैं ना, जी। कार का बोनेट हो गया, टायर हो गया, तो कुछ बोल रहे थे कि कुछ नए लोग मिल करके हम लोग इस तरह से गराज की तरह काम कर सकते हैं, जहाँ कोई टायर मतलब कोई लिख रहा है, कोई बोनेट बना रहा है, मतलब कोई डायरेक्ट कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, सब मिल करके एक असेंबल कर रहा है, एक प्ले असेंबल हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट नए लोग कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ कोई मिल नहीं रहा तो कुछ दोस्तों के साथ खुद से लिख करके लेकिन वही है कि आपको लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करना होगा जिनको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। हाँ, तो ऐसा करके वो कर सकते हैं।
आजकल अगर तो नहीं मिले तो अपनी जगह पे भी 5 दोस्तों के साथ मिलकर नाटक शुरू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ फेमस किसी को मतलब पे करके जाएं या इनिशियली तो जब स्कूल में या कॉलेजेस में कई लोगों को इंटरेस्ट है और वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, तो वो लोग आप इंटरनेट है आजकल के टाइम में, तो इंटरनेट से जहाँ चीज़ें पता चल जाती कैसे देख के आप सीख सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं। आजकल तो पॉसिबल है। बहुत कोई ज़रूरी नहीं इतने पैसे खर्च करके आप शहर जाओ और वहाँ हमारे वक्त कुछ नहीं था के समय में तो ऐसा नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन आजकल के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो कर सकते हैं। तो आजकल कोई छोटे शहर या बड़े शहर का ऐसा कोई वो नहीं है, हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है, कर सकते हैं। बस मेन ये है कि आप में इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, आप चाहते हो कि आपको ये करना है, पहले तो ये बात है। करेक्ट। हाँ, रास्ते खुल जाएंगे। हाँ। मुझे दादा एक चीज़ बताइए, लाइंस जैसे नाटक में किसी को लीड कैरेक्टर में लाइंस बहुत होते हैं, हाँ, लाइंस कैसे याद करें? अब आप अपना मेथड बताइए कि आप कैसे करते हैं। मैं तो बहुत लिखता हूँ, मैं कई बार लिखता हूँ तो जाके मुझे याद होता है। ये तो प्रॉब्लम है ही है, ये तो मेरे साथ मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइन्स याद करना। कैसे करते तो आप लीड करते हैं अपने कितने 35-40 प्ले कर लिए होंगे? हाँ बिल्कुल किए हैं, और मतलब ज़्यादातर में मेन क्या है, तो मेन को तो पूरा का पूरा डायलॉग याद करना पड़ता है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं फ्लोर पर ही याद करता हूँ। मतलब स्क्रिप्ट लेके जाते हैं? हाँ, मतलब घर से याद नहीं करते? याद नहीं करता, लेकिन पढ़ता हूँ। स्क्रिप्ट पढ़नी है, जैसे ग्रुप में भी आपकी इनिशियल तो रीडिंग्स ही होती हैं, प्ले को समझना, डायरेक्टर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझाता है, कैरेक्टर कैसा है, तो वो हम उसी तरह से स्क्रिप्ट घर पे पढ़ते हैं। लेकिन जब हम रिहर्सल करते हैं तो फ्लोर पर स्क्रिप्ट लेकर ही मैं मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से हम रीड करके तैयार रट के जाएं, ऐसा नहीं करते आप? पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है क्या। सबका अपना अपना तरीका आपका प्रोसेस भाई, हाँ, क्या आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, हाँ, फिर फ्लोर पे फिर करते 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 धीरे धीरे वो आपके अंदर धीरे धीरे मूवमेंट के साथ, ब्लॉकिंग के साथ आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। और ये है कि मैं हर बार शो होने के बाद मैं फिर भूल जाता हूँ सब कुछ, और रिहर्सल में तो अपना पूरा प्रॉपर तैयार करके आते हैं लाइंस, वो उनका अपना तरीका है, वो भी अच्छा है, मतलब वो ज़्यादा उससे टाइम वेस्ट नहीं होता। मैं आपका प्रोसेस जानना चाह रहा था। पूरी तैयारी के साथ मेरा ये है कि मैं फ्लोर पर ही मतलब मुझे चीज़ें याद होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर कुछ मतलब मैंने इम्प्रोवाइजेशनल प्लेज किए हैं कि मतलब हमें आइडियाज़ दे दिया जाता है, और मतलब उसको डिवाइस प्ले कहते हैं, कि मतलब स्क्रिप्ट नहीं होती, डिवाइस प्ले। हाँ, मतलब आइडियाज़ होते हैं कि हाँ हम इस आइडिया पे प्ले करना है, तो फिर हम डेली डिस्कशंस होती हैं, आइडिया होते हैं, तो आइडिया को हम फिर इम्प्रोवाइज़ करते हैं, अलग अलग एक्टर्स के ग्रुप बना दिए जाते हैं, फिर हम उस मतलब आइडिया को डिस्कस करते हैं अपने ग्रुप में, और फिर उसको फिर हाँ वो इम्प्रोवाइज़ करते हैं, वो तैयार हो जाता है। हाँ, फिर वो डायरेक्टर देखता है कि हाँ ये सीन अच्छा है, इस सीन को हम रख सकते हैं, फिर डिस्कशंस होती हैं, फिर कैरेक्टर को किस तरह से आगे बढ़ाना मतलब ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पूरा प्ले हो, एक स्ट्रक्चर हो, उसको लेकर के चलेंगे आइडिया को लेकर भी हम पूरा प्ले बनाते हैं। ऐसे हमने, क्योंकि मैंने मोस्टली ऐसा ही करते हैं, ज़्यादातर हमने बच्चों के साथ, जैसे मैं नेशनल स्कूल ऑफ, ये मैं पूछने वाला था, बच्चों के साथ आपने बहुत काम किया ना? हाँ, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की थिएटर इन एजुकेशन कंपनी में एज एन एक्टर टीचर 9 साल काम किया है। तो वहाँ पर ज़्यादातर यही तरीका होता था कि हम बच्चों के प्रॉब्लम्स को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर आइडियाज़ वो डिस्कस करते थे, फिर उसी के बेस पे हम प्ले तैयार करते थे, फिर हम वो स्कूल्स में परफॉर्म करते थे, स्टूडेंट के सामने, टीचर्स के सामने, पेरेंट्स के सामने। तो ये भी एक प्रोसेस है। और स्क्रिप्टेड प्लेस भी होते थे, जो स्क्रिप्ट पहले से मिल जाती थी, दोनों मिल गए तो कर लिया, वरना खुद से आइडिया को लेकर के लेके गए इसको तैयार किया। हम स्क्रिप्टेड प्लेस में भी काफ़ी इम्प्रोवाइजेशंस करते थे, थोड़ा सा स्क्रिप्ट को भी मॉडिफाई 35-40 साल थिएटर करने का यही तो फायदा है। कहाँ कर पाते हैं लोग, इतना नहीं कर पाते हैं। हाँ, इसी से एक सवाल है, नहीं कर पाते लोग, क्योंकि मेरा ये है कि सर खर्चा ब्रेड एंड बटर हो जाए, बाकी वैसा तो है, अगर आदमी चाहे तो वो कर सकता है। कई थिएटर ग्रुप्स हैं जो मतलब आपको गवर्नमेंट से रिपेटरी ग्रांट भी मिलती है, और कई जगह तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत होता है, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता जैसे बड़ी सिटी, दिल्ली में हाँ टिकट्स बिक जाती हैं, और आपको रिपेटरी ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से,
आप एक्टर्स को पे भी करते हैं, कई ग्रुप्स जो हैं, जो थिएटर ग्रुप्स हैं, वो मतलब पे भी करते अगर हैं। नाटक करना है, आपको सिनेमा में नहीं जाना है, ये नहीं करना है, मतलब एम्बिशन ज़्यादा नहीं कि हमको बंगलो लेना है, तो आप नाटक करके खुश रह सकते हैं। हाँ, उतना पैसा अगर हो जाएगा आपके नाटक पास, करके आपको बहुत खुशी मिलती है और हाँ, आपको करना ही है, तो करके सरवाइव कर सकते हैं। कर सकते हैं, बंगलो मतलब नहीं हाँ, खरीद सकते, सरवाइव कर सकते हैं। सर्वाइव मैं ये कर सकते हैं, लेकिन आपको मोस्टली थोड़ा सा उस तरह से सोचना पड़ेगा। मतलब ये कि मैं थिएटर के लिए पागल हो गया और ब्रेड बटर का ध्यान नहीं हाँ, नहीं रखना, रहा तो लेकिन आपको थोड़ा वो भी रखना चाहिए ना वो। कमर्शियली भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो लेकिन ये है कि थिएटर जो है, अगर कोई एक्टर करता है तो मुझे लगता है कि वो उसके लिए, मतलब ज़रूरी नहीं कि इस प्रोफेशन में आने के लिए, मुझे लगता है उसकी लाइफ के लिए भी बहुत ये पूछना चाह रहा था अच्छी मैं, चीज़ है, पर्सनल ग्रोथ के लिए। पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसी से एक सवाल है कि अब एक्टिंग स्किल्स की बात करते हैं बहुत लोग, है ना, नए लोग जो आते हैं, नए बच्चे आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पढ़े ऊपर, इतनी हज़ारों किताबें हैं, है ना? तो जिसपे मैंने कहीं पढ़ा था कि एक पुलिस ट्रेनिंग में ना एक ट्रेनर आता है, हाँ, वो बोलता है कि एक हाथ से गन चलाने का, एक हाथ से गन अगर हम चलाते हैं तो निशाना सही टाइम पे लगता है एकदम, और एक आता नहीं नहीं यार ये गलत है, एक हाथ से चलाओ और दूसरे हाथ से उसको होल्ड करो, जिससे कि ना बैलेंस बना रहेगा, है ना, कि उससे मतलब कुछ आप मिस नहीं करोगे। फिर तीसरा आता है कि नहीं 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 बॉस, नेचुरल, आपको मतलब आप नेचुरल जो हो रहा है आपके साथ। तो यही चीज़ एक्टिंग के साथ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये पढ़ना जरूरी है या ये, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं नेचुरल जो हो रहा है करो, करत की विद्या है ये, है ना? तो आप क्या बोलते हैं, देखो आप कहाँ मतलब दोनों मिला के चलें या फिर कुछ लोग? नहीं, देखो एज एन एक्टर आपको ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं तो अच्छा होता है, और आपको अगर एक्टिंग में ही आपका कैरियर बनाना है और आगे तक जाना, तो आपको सारे मेथड्स के आगे बारे मतलब में, सिनेमा या थिएटर में ही, और हाँ, टीचिंग लाइन में भी जाना है। अगर थिएटर टीचर बनना है आपको, एक्टिंग टीचर बनना है, जैसे तो कई भी लोग, हाँ, तो आपको ये जितने भी मतलब मेथड्स हैं, चाहे आप इंडियन मेथड लगा समझना लो, होगा आपको। क्लासिकल थिएटर लगा लो, या स्टानिस्लॉवस्की सिस्टम कह लो, मेथड कह लो, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि क्या है, किस तरह से एक एक्टर अपने कैरेक्टर की तैयारी करता है, तो वो पता हो। लेकिन बाद में तो आप अपना ही तरीका आप बनाते सब करके आपका एक अपना डेवलप होता है, अपना तरीका बन जाता है, बन सबका जाता है सबका अपना अपना तरीका है, अपने आपकी पर्सनैलिटी के अपने हिसाब हिसाब से, से। आपकी सोच के आप हिसाब रेसिपी से, मिलाते हो सब और आप एक अपना हाँ, बनाते हो कि अपना, ये आप पे काम कर रहा है। हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और जैसे मैं भी हूँ, जैसे मेरी भी ट्रेनिंग हुई है। आपकी तो काफ़ी हाँ, मैंने चंडीगढ़ से एमए किया है थिएटर में, तो ये सारे सिस्टम, सारे डांस फॉर्म्स, मैंने कथकली भी सीखा, कथक भी सीखा है, छाऊ भी किया मैंने है, भी छाऊ सीखा है, जैज डांस भी किया है, तो सब सीखा है, लेकिन वो सब भूल गए, लेकिन वो बॉडी में है, कहीं लेकिन ना बॉडी कहीं में है आपके। बॉडी में है तो आपके। वो आपको एज एन एक्टर वर्सेटाइल बनाता है ये सारी चीज़ें। आप जितना पढ़ते हैं, जितना समझते हैं लाइफ को, वो सारी चीज़ें आपको एज एन एक्टर हेल्प करती है। स्टेज पर भी नहीं, लेकिन आपको लाइफ में जीना सिखाती है। यही एक सवाल था कि एक एक्टर जो है कैरेक्टर को होता है ना, कैरेक्टर के ट्रूथ, लोग बात करते हैं ट्रूथ, इस कैरेक्टर का ट्रूथ क्या उसका एग्जैक्ट वहाँ तक पहुँचता है या आसपास पहुँचता है, या वो प्रोसेस में जाना तो चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन क्या एग्जैक्ट लगता है कि नहीं वो कैरेक्टर ऐसा ही है, ऐसा मिलता है क्या, आपको क्या लगता है? नहीं, वो आपके एक्टर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना गहराई से उस कैरेक्टर के बारे में सोचता है। प्रोसेस में तो जाना चाहिए, है ना? हाँ, कैरेक्टर का वो तो आपको कैरेक्टर की हिस्ट्री तो आपको बनानी पड़ती है कि वो मेरा कैरेक्टर का एज क्या है, वो कैसा सोचता है, उसका बिहेवियर क्या है, साइकोलॉजी कैसी है उस कैरेक्टर की, तो ये सब तो सोचना ही पड़ता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आप उसको कितना ट्रूथफुली करते हो। ट्रूथफुली करते हो मतलब कितना सच्चाई के साथ आप उसको पेश करते हो। मतलब आप जो कर रहे हैं, आप उस चीज़ को करने में कितना बिलीव है आपका, और उसके सच में, हाँ, कोई भी एक्शन, मतलब बाद में तो वो आप क्लियर की जो मतलब बच्चों को समझ में आ जाए, आप ही बन जाते हो ना। वो चीज़ें उस कैरेक्टर के बारे में आप सोचते हो और फिर अपने ऊपर उसको लागू करते हो अपने सोच के हिसाब से। और हाँ, लेकिन जब आप करते हो तो आप ही होते हो, लेकिन वो उसकी सोच लेकर आप उसको प्रेजेंट करते हो, लेकिन करते वक्त तो आप ही हो। वो जो आप कर रहे हो ना, जब आप एक्शन में हो, स्टेज पर हो,
और वो कैरेक्टर कर रहे हो तो वो आप कितनी सच्चाई के साथ उससे पेश कर रहे हो, मेन तो ये ज़रूरी है। जब आप ऑडियंस के सामने हो या कैमरा के सामने खुद हो, को लगना चाहिए कि मैं हाँ आप जो कर जितना रहे हो, कर सकता था ये 100% दे रहा हूँ इस कैरेक्टर के लिए। हाँ मतलब वो उसमें से वही ट्रुथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए करते वक्त कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, नहीं, आप बिलीव ही पे हैं। मुझे एक चीज़ समझ में आई, कोई एक राइटर कह रहे थे कि मतलब एक्टर बिलीफ को लेके चलता है। तो जैसे किसी का करीबी दोस्त होता है, करीब से आप मिलो कल, वो मर जाता है कुछ एक्सीडेंट में, तो लोग बोलते हैं यार बिलीव नहीं रहो कल मर गया वो, लेकिन ऐसा हुआ है, विश्वास नहीं होता यार कल की बात है। तो एक्टर को लेके भी ऐसा होता है, मतलब आपको कैरेक्टर के साथ कभी कभी आप नहीं ये कर पाते हो कि ये ऐसा कैरेक्टर है इतना, है ना, होता है तो लेकिन वो उस प्रोसेस में आके करना होता है बिलीफ वाली बात। हाँ, वो आप कई बार कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हो कि यार ये ऐसा ऐसा है, लेकिन आपको अगर मिला तो आपको वो फिर आप वही प्रोसेस की बात वो आप चीज़ें वैसी ढूंढते हो जिससे आप कनेक्ट कर पाओ कि अच्छा ये कैरेक्टर ऐसा है तो इसका कारण ये रहा होगा, आप कारण खोजते जिससे हैं, आप कन्विंस हो जाओ और फिर वो उसको कन्विक्शन वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ये आपको अपनी कहानी बनानी होती है कि जिस पे आप बिलीव कर सको। जब आप बिलीव करोगे तो ऑडियंस भी बिलीव करेगी। और ये बताया कि एज एन एक्टर डे टू डे लाइफ जो है उसकी, जैसे वो जीता रहता है, जो उसकी लाइफ स्टाइल है कैसे इम्पैक्ट करता है उसके कैरेक्टर एक्टिंग करता है ऑब्वियसली। तो फिर एक्टर को अपने डे टू डे लाइफ का भी ध्यान रखना होगा कि वो उसकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, वो ऐसा कुछ है या फिर नहीं फर्क जैसा जिए वो चीज़ आ जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसा है या फिर नहीं कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है एक्टरों को? आप कैसा जीते हैं वो भी थोड़ा सा इफेक्ट तो करता ही है आपके, है ना, क्राफ्ट को लेकर। तो आपको कई चीज़ें अपनी मतलब बनानी भी, डेवलप भी करनी पड़ती हैं खुद में, वो डिसिप्लिन भी और वो समझ भी और वो ईमानदारी भी। ईमानदारी वर्ड थोड़ा वो मतलब सबके लिए अलग अलग डिफिनेशन है ना ईमानदारी का। मतलब वो एक चोर को भी लगता है कि वो अपने धंधे को लेके ईमानदार है मतलब किसी का मतलब ईमानदारी भी चलो ठीक है, वो एक ही आप अच्छा इंसान थोड़ा बनने की एक वो रखिए, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली। आप एक्टर हैं तो आपको आपकी समझ बाकी दूसरे लोगों से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि आप समझते हैं हर कैरेक्टर को, हर बंदे को समझने की कोशिश करते हैं, लाइफ को समझते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि किसी आम नॉर्मल आदमी से थोड़ी ज़्यादा होती है, समझ ज़्यादा होती है। अलग अलग कैरेक्टर करके कहीं ना कहीं आप बहुत सारी जिंदगी जी चुके होते हैं, समझ होती है। तो आप उस समझ का अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ करें कि आपको समझना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसा है, मुझे हर्ट नहीं करना उसको, या उसकी बात को समझने की कोशिश करनी है, वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा होगा, ये बात एज एन ह्यूमन बीइंग मुझे समझ में आनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी वो उसको ध्यान में रखना। एक चीज़ में आया ध्यान में मुझे, जैसे आप शो करते हो, जब आपको होता है कि आप विंग्स में हो, आप जाना है, नर्वसनेस को लेके बताइए कि हर एक एक्टर को सब बोलते हैं कि होता ही होता है। तो आपकी जो जब नाटक शुरू होता है और आपकी पहली एंट्री होती है, उससे पहले तो आप, याद है मुझे मतलब बहुत मुझे होते ही हो, आप चाहे शो कर लो, आप चाहे कितने भी शो कर लो, वो नर्वस एनर्जी कहने की आपको एक एनर्जी देती है वो, हाँ है ना, पर टेंशन आपको सही रास्ते पर भी लाती है। और बताइए, आप काफ़ी फिल्मों में काफ़ी काम किया आपने, है ना, उसके बारे में बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? थिएटर तो है ही, तो काफ़ी काम नहीं किया, मतलब 10-11 फिल्म पीके में थे, लव आजकल में, हाँ पीके, लव आजकल, 2 दूनी 4, चिल्लर पार्टी, काफ़ी है, बहुत है। कैसा रहा आपका ये? अच्छा है, थिएटर से तो अलग ही है। अलग ही है ना? किस तरह से अलग है बताइए। थिएटर का अपना एक मज़ा है, थिएटर का अपना एक मज़ा, वो जो थिएटर करते हैं उनको मालूम है। इसलिए कई जो फिल्मों में या सीरियल में या जो काम करते हैं और थिएटर से आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो बाद में भी थिएटर करते ही हैं, बोलते हैं कि मिस करते हैं हम, और करते भी हैं कई लोग। आप तो नॉन स्टॉप कर रहे हैं 35-40 साल से। मैं तो थिएटर कर ही रहा हूँ, हाँ, क्योंकि
मुझे लगता है कि वो उसी ने थोड़ा सा बचा के रखा यहाँ हुआ है। ये एक सवाल आता है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि एक्टिंग सिनेमा का एक्टिंग तो एक्टिंग होता है, थिएटर हो या सिनेमा हो। हाँ, वो ना डिपेंड करता है डायरेक्टर के ऊपर भी कि वो कैसा चाहता है। जैसे थिएटर में तो आपने शुरू किया और ख़त्म किया, एक स्टार्ट और फिनिश का पता होता है, ठीक है। यहाँ तो एक छोटे छोटे चंक्स में आपको करना है, ब्रेक करके। तो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या मूड है, क्या साइकोलॉजी है एक्टर की। तो वो, और कई बार लास्ट का सीन पहले शूट होता है, पहले का लास्ट में होता है, तो वो आपको एक कंटिन्यूटी का पता होना चाहिए कि इस वक्त आपको क्या करना है, और एक्शन पे आपको स्विच करना आना चाहिए कि हाँ। तो वो एक थोड़ा आपको प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें आती हैं। और जब आप एक बार हिट हो जाते हैं ना, तो आप जो करते हैं वो सब अच्छा होता है। अच्छा ही हुआ। और जो विवाद है कि एक्टर, बहुत लोग बोलते हैं ना कि टीवी का एक्टर है, सीरियल का एक्टर है, फिल्म का एक्टर एक्टर होता है कहीं का। मुझे जो लगता है कि एक्टर होता है कहीं, आप कहीं भी काम करो किसी मीडियम में, ऐसा नहीं। अगर वो नाटक कर रहा है या फिल्म कर रहा है या सीरियल कर रहा है, अभी तो काफ़ी ठीक हुआ है मेरे ख्याल से। नहीं, ये जो दूसरी तरफ की बात है, मतलब ये जो क्रिएटिव लोग जो बैठे होते हैं, बिजनेस वाले या प्रोड्यूसर्स, या वो शायद ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ये तो टीवी वाला, इसको नहीं लेते, ये टीवी का एक्टर है, ये ज़्यादा इसको देख लिया लोगों ने, इसको अवॉइड करते हैं या ऐसा इसको रखते हैं। करेक्ट। ये इन्फ्लुएंसर है, इसके फॉलोअर्स ज़्यादा है, ये बहुत चल रहा है वो ये अलग तरह की बातें हैं। इसका एक्टर कहाँ से है, इस पे कैसा लग रहा है आपको रंगमंच का भविष्य भारत में? आपसे पूछ सकता हूँ, 30-40 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है। ये तो शुरू से ही है और ये रहेगा, इसने कहीं नहीं जाना। बहुत लोग बोलते हैं कि फिल्म खा जाएगा। नो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। था और रहेगा। ये रहेगा, फिल्म का अपना वो चलता रहेगा। थिएटर इसका अपना एक अलग ही है। आप ये थिएटर कभी कहीं कोई जाने वाला नहीं है, और थिएटर रहेगा। मैं ये बोल रहा था कि एक वो है ना, मेंटल हेल्थ को लेके चला हुआ है, खासकर आर्टिस्ट में, है ना, क्योंकि रेगुलर इनकम नहीं है और कुछ लोग अल्कोहल और ड्रग्स में चले जाते हैं, है ना, चले जाते हैं मतलब, और वो हो जाता है ना कि यार मेरा नहीं हो रहा है, बाकी लोगों का हो रहा है। ये अप्रोच मुझे नहीं लगता है कहीं से, मतलब ये तो कैसे इससे डील किया जाए लोगों, मतलब लोग जो चले जाते हैं, वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, सो कॉल्ड डिप्रेशन, वो वर्ड भी आजकल फैशनेबल हो रखा है ना, मतलब मुझे लगता है कि हाँ, वैसे ये वो शब्द ज़्यादा फैशन हो गया कि मतलब ये तो लगभग सभी लोग नकार भी नहीं सकते, लोग परेशान होते हैं, नकार नहीं सकते, सब लोग तो डील कैसे करें जिनका कुछ नहीं हो रहा है? बचपन में भी हम ऐसे परेशान होते होंगे, लेकिन हमें पता नहीं होता कि अभी एक टैग लग गया कि डिप्रेशन, अच्छा ये डिप्रेशन है। हम ज़्यादा सोच के भी होते हैं। उस वक्त में बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते थे, प्रॉब्लम भी आती थी, परेशानियां भी आती थी, लेकिन हमें पता नहीं चलता था कि ये परेशानी है, हम लोगों को कि ये डिप्रेशन है, ये परेशानी है या कुछ है, नेचुरल कर लेते थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि सब लोग डील कैसे करें दादा? बहुत लोग हैं गुजर रहे हैं, मतलब जिनको काम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ये तो नशे में, जानता हूँ कि लोग नशे में चले जाते हैं। मुश्किल है। आप मतलब कॉप कैसे करे लोग? ये है कि इसमें पूरी तरह से बहना नहीं है, वर्ड बहुत ये हो रखा है स्पिरिचुअली भी आप लेकिन ये है कि जैसे हमें भी अभी कोरोना के बाद और ऐसी कई मेरे साथ भी ऐसी कई सिचुएशन आई हैं, सबके साथ आती हैं। तो ये मतलब आपके दिमाग में लेकिन ये रहता है कि आपको इसमें फंसना नहीं है, बहना नहीं है, आप कोशिश करते रहते हो उससे बीच से निकले हैं मतलब आपको कोशिश करते रहना है कि आपको इस लूप में फंसना नहीं है कि आप परेशान हैं। आपको ढूंढते रहना है कि आपको क्या करना है। मतलब आप अपने आप को ना काम में अगर बिजी रखते हैं ना, कुछ ना कुछ जैसे मैं अभी प्ले लिख रहा था, हाँ, लूसीफर, तो पूरे 1 साल लग गए उसमें मुझे। ज़्यादा लग गया कुछ। अच्छा नाटक है, मैंने पढ़ा वो 1 साल लग गए, शो करना है उसका। अच्छा, तो यहीं से एक सवाल आया था दादा, उसका सब तो प्रोसेस है, कुछ एक होगा ऐसे, कोई क्यों बात, मतलब आपको कुछ होगा जो आप वो मिस नहीं करते होंगे, पूरी जर्नी क्या, कहाँ पैदा हुआ, क्या है नहीं है, ये सब, लेकिन कुछ आपको होगा नहीं ये चीज़ मिस नहीं करूँगा। तो कहते हैं मोमेंट बिफोर, कहीं कोई सीन में आया तो कुछ ऐसा है कि आप उस चीज़ को मिस नहीं करते हैं प्रिपरेशन में। हज़ारों चीज़ें हैं,
एक है जो आपको लगता है जैसे आता है आपको याद आता नहीं, ये चीज़ तो करना है उसके लिए, चाहे वो लुक हो, कपड़ों को लेकर के, या साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, कुछ ऐसा है जो आप मिस नहीं करते हो, वो आपको तुरंत याद आता है, ये कैरेक्टर है जिसका ये मैं ऐसा ज़्यादा कुछ उसको है। आप वो सीक्रेट है बताएंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है ज़्यादा मैं उसको ना जिससे फायदा हो जाए नए लोगों को ना। कुछ लोग इंटरनली तैयार करते कि कैरेक्टर के इंटरनल में जाके तो मैं फिजिकली उसको पहले तैयार करता हूँ कि वो फिजिकली, वो कैरेक्टर फिजिकली कैसा है, कैसा दिखता कैसे, ये चीज़ आप मिस नहीं कर आते ही आपको लगता है चलता कैसे है, आपको एक इमेज आता है उसका, बात कैसे करता है, तो वो मैं पहले ध्यान में रखता हूँ और फिर धीरे धीरे वो बाहर से अंदर की तरफ तब जाता हूँ मैं। अच्छा, कई लोग इनसाइड आउट, आउटसाइड इन। तो मैं पहले फिजिकली स्पेस में उसको फिजिकली मैं उसको तैयार करता हूँ उसको इसलिए मैं मूवमेंट के साथ और वो रिहर्सल जब करते हैं। अच्छा, आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि आप सिर्फ डिजिटल मीडियम में सिनेमा या वेब सीरीज ये करो, या आपको टाइम नहीं मिले बिल्कुल, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो पहले थिएटर करते थे, अभी बिल्कुल स्टार हैं सिर्फ, उन्होंने नाटक बंद कर दिया, तो आप भी ऐसा करोगे बिल्कुल? अगर हाँ, नाटक बंद कर दोगे आप? नहीं, नाटक तो बंद नहीं, जब मौका मिलेगा तो करेंगे। मेरा ये मैं अलग अलग नहीं, मैं इसलिए ऐसा पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे अच्छे नाटक के एक्टर हैं जो स्टार बन गए हैं, उनके पास टाइम भी नहीं होता होगा, लेकिन क्या कई लोग चाहते हैं ना कि इनका नाटक देखें हम, है ना? जैसे मुझे मनोज वाजपेयी का नाटक हमेशा देखने का मन करता है, नेटुआ कहीं नहीं मिला, है ना? नाटक बंद नहीं करता, मैंने यही देखा, इसलिए इस सवाल आपसे पूछा। मैं इतने साल देख रहा हूँ आप सब करना, लेकिन नाटक नहीं छूट रहा है। नाटक में मेरे जो वो पेंट अप इमोशन है ना, भरे हुए जब मैं तो वहाँ मैं निकालता हूँ, छूट जाता है लोगों। मतलब आप नए लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि आप करो, मतलब फिनेंशियल थोड़ा सा अपना देख ले कि पैसे का कम है नाटक में? ऐसा है, वो ये चीज़ें मैटर नहीं करती फाइनेंशियल, जिसको करना है ना वो करता ही लेगा। हाँ, क्योंकि एक इसी से मुझे वो लाइन याद आई, एक राइटर है, उन्होंने कहा कि पहली एडवाइस मैं किसी एक्टर को दूंगा और वो बोलता है कि आना है तो उसको बोलूँगा मत आओ। अगर उसने सुन लिया कि मेरी बात सुन लिया कि मैंने कहा मत आओ और वो नहीं आया, तो वो डिजर्व भी नहीं करता आने के लिए। वो मेरे मना करने पे भी आ गया तो वो सर्वाइव कर सकता है ना? मैंने ये लॉजिक सही है, मना कर दो उसके बाद भी आ रहा है, तो मतलब क्योंकि बहुत सर्टन नहीं है ना, पता नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, है ना? वो करके उसको समझ में आएगा कि उसको अब इसको कंटिन्यू करना है या लाइन चेंज करनी है, क्या करना है, उसको करते करते समझ में आएगा कि अब उसकी ज़रूरत क्या है। क्योंकि आप फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिर कुछ समय बाद लगता है कि गलत भी नहीं यार है, अब ये हो गया यार, अब पैसे की ज़रूरत मुझे लग रही है, फैमिली को देखना है या ये देखना है, तो फिर आप फिर थोड़ा सा आप दाएं बाएं होते हो। ठीक है, कई लोग चेंज नहीं कर पाते हैं कि यार समाज क्या कहेगा, मैं तो एक्टर बोल के आया था कि मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, वही तो है ना कि और मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अभी क्या करूँ, जॉब ना करूँ, फिर लोग क्या बोलेंगे? आदमी को करना चाहिए, कोई ये नहीं है कि एक्टिंग ऐसा नहीं, आप नाटक करो, जॉब मिल रहा है जॉब करो, पैसे की दिक्कत है फिर नाटक करो, है ना? ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, दोस्तों के मोस्टली अरे लोगों को क्या बोलूंगा, लोगों के चक्कर में रहोगे अपना, तो है ना, गड़बड़ होगा। आप आपकी सिचुएशन क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जानता। तो अपना कीजिए, मस्त रहिए, जैसा भी जो आप कर रहे हैं ना, जो आप करेंगे वो सही होगा। मतलब को बॉम्बे में अभी कुछ नहीं हो रहा तो चलो यार मैं वापस अपने गांव जाता हूँ, वहां जाके कुछ करता हूँ, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेडिकेटेड रहिए आप, सब कुछ रहिए, लेकिन इतना रिजिड में मत होइए कि आपको कुछ ऐसा कदम उठाना हो जो आपको दिक्कत हो जाए। खुश रहने का आप सोचिए कि आप कब खुश रहते, क्यों खुश रहते, कैसे खुश रहते हैं। क्योंकि नाटक आपने खुश रहने के लिए किया है, मतलब प्ले है, नाम ही प्ले बोलते हैं इसको। आप अगर खुश हैं तो आप बाकियों को भी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, जो कुछ लोग आते हैं कि मुझे नाटक इसलिए करना है, कुछ लोगों का है कि उसमें बुराई नहीं है कि मुझे फिल्म और सीरियल इसके लिए नाटक करना है कि मुझे तैयार होना है एज एन एक्टर और उधर जाना है, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन ये अप्रोच अगर नहीं हो पाता, फिल्मों में नहीं हो पाया, तो नाटक करके भी आदमी खुश रह सकता है अगर आपको एक्टर बनना है तो, है ना? सिर्फ मतलब ये अप्रोच लेके चले कि मुझे एक्टिंग सीखनी है और फिर सिर्फ फिल्म करना है, और फिल्म ना मिले तो फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली मेंटल हेल्थ से ही है रिलेटेड, मेरे दिमाग में सडनली। नहीं, आप एक्टिंग करके खुश हो रहे हैं या फिल्मों में एक्टिंग करके खुश हो रहे हैं, ये फ़र्क है। अगर आपको एक्टिंग का इंटरेस्ट है, आपका शौक है
आप कहीं भी नाटक कर सकते हैं, दो दोस्तों के साथ अकेले कर लो आप। नाटक करके खुश हो रह सकते हैं, फिल्म करके, सीरियल करके, कुछ भी, मतलब आपको एक्टिंग करनी है, आपको वो चीज़ पसंद है। और फ्रस्ट्रेट नहीं होना अब बेसिकली। उससे आप कि मैं कमर्शियली कितना उससे मैं कमा रहा हूँ और कितना फेमस हो रहा हूँ, ये चीज़ें भी रहती हैं कि आप चाहते हैं कि आप फेमस भी हो। हाँ, सब चाहते और हैं। वो सब चाहते हैं। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना लेकिन है। उसका एंड गोल तो क्या है, खुशी होती है ना। हाँ। तो वो खुशी आपको नाटक करके भी मिल सकती सकती है। है। तो ये आप चीज़ें अचीव नहीं करते तो आप थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि आपका मेन मोटिव क्या है। बेसिकली आप करते रहिए। हाँ। आपके मन का हुआ तो अच्छा है, जो कहते हैं, नहीं हुआ तो उसमें फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। वो सुसाइड से कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग जो करते हैं, कई सारे अच्छे अच्छे एक्टर थे, वो इसलिए नहीं कि नहीं यार ये इस तरह का है, तो वो मतलब लाइफ है, चलता है ना। तो जैसे हम स्कूल्स में भी बच्चों के साथ करते हैं कि ये नहीं कि उनको एक्टर बनाना है, ये कि एक लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, समझ बढ़े, रिलेशनशिप को समझने की समझ बढ़े। नए किड्स हैं खासकर, वो कन्फ्यूजन उस एज में होता है जब 10+2 करते हैं आप, और ग्लैमर की दुनिया हर एक आदमी को लगता है। तो आप उनको फाइनल आप नोट क्या बोलेंगे कि अगर आपको आना है रंगमंच के लिए या फिर फिल्मों के लिए, तो क्या वो अप्रोच रखे फाइनल कुछ शब्दों में? देखो, आपका मन, आप ये पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्यों क्यों करना चाह रहे हैं, क्या वजह क्या है, आपको क्या लगता है। मान लीजिए उनको लगा मैं फेमस होना चाहता हूँ। हाँ। तो फिर उस तरह से तैयारी करके आए। और आपको जिस वजह के लिए आना, तो वो उसकी तैयारी आपको उस तरह से करनी होगी। और फॉल बैक के लिए भी रेडी रहे कि नहीं हुआ तो कुछ ऐसा पागल होने की ज़रूरत नहीं है। पागल होने की ज़रूरत लाइफ नहीं है। में। हाँ। दूसरी बात ये भी है, अगर आपने ठाना हुआ है आपको करना ही है, तो कहीं ना कहीं आप हो भी जाता है, लेकिन उसके लिए समय लगता है। आपको पेशेंस। आपको ओपन रहना पड़ता है चीज़ों के लिए कि हाँ अच्छा, ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, तो अच्छा मुझे दूसरी इस तरह से ट्राई करना है, इस तरह से जाना है, इस तरह से मतलब करना आप है। तो गोल फिक्स रखो, लेकिन रास्ते बदल के जा सकते हो। अगर यहाँ से हिट नहीं हो रहा तो आप, हाँ, मतलब सही रास्ते सही हो, ये नहीं कि आप रात में गन लेके निकल गए कि। तो उसके लिए उतनी तैयारी, प्रिपरेशन, समझ, तो वो आपको उसी समय से करनी पड़ेगी जब आप सोच रहे हो कि क्या करना है। आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं आजकल, बहुत ऑनलाइन हो रही हैं, ऑफलाइन हो रही हैं। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन आप, खासकर बम्बई आइए तो तैयार हो गई है ना। दिल्ली, मेगा शहर है ये। आप अगर किसी गांव में है तो कोई आपके बगल में ऐसा बड़ा शहर होगा जहां पर थिएटर ग्रुप्स होंगे, आपको पता चल ही जाएगा, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप थिएटर करते हैं, थोड़ा सा आपको थिएटर का एक्सपीरियंस रहता है, तो आपको बाकी थोड़ा और इजी हो जाता है चीज़ें। हाँ, समझ में आती है। अगर बिल्कुल फ्रेश आप बॉम्बे आते हो, उससे अच्छा है कि आप पहले महंगा शहर, आप सीखोगे बहुत। हाँ, महंगाई थिएटर है। करके आते हो तो आपको आपके लिए अपना अच्छा काम आता है तो आप काम कर सकते हो। कर सकते हैं। जैसे अगर तो वो स्कूल में पढ़ता है, अभी 12th में है या उससे पहले है, उस एज का है, मोस्टली तो स्कूल में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। स्टेज का उसको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑडियंस को फेस करने का वो एक्सपीरियंस ले पहले। करेक्ट। तो वो चाहे वो डांस से ले, गाने का शौक है तो गाना गा के, मतलब एक इंटरेक्शन होना चाहिए ऑडियंस के साथ, वो एक्सपीरियंस ले। स्कूल में एक्सपोजर मिलेगा। हाँ, मतलब स्कूल में तो अभी मेरे हर स्कूल में ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। कॉलेज में है तो कॉलेज में भी यूथ फेस्टिवल्स के लिए नाटक तैयार होते हैं, तो वो हर कॉलेज का अपना एक थिएटर ग्रुप रहता है, तो वो थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो और अगर कहीं ज़्यादा पे करके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉलेज स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। और साथ में आप लिटरेचर को पढ़ के भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कहानियाँ पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, वो सब ऑनलाइन भी सब अवेलेबल है। इस चक्कर में मैंने एमए कर लिया था हिंदी लिटरेचर में। और अपने फिजिक पर ध्यान रखें, योगा करें, डांस करें। करेक्ट। ये सारी चीज़ें भी एज एन एक्टर काम आती हैं, क्योंकि आपको बॉडी तो। फिर अगर आपका कोई आप ऐसे शहर में जहाँ आपका थिएटर ग्रुप है, कोई थिएटर ग्रुप, क्योंकि हर शहर में 2 या 3 थिएटर ग्रुप होते हैं, कोई आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।
थिएटर ग्रुप का कुछ 4-5 साल एक्सपीरियंस करने के बाद फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, और FTI पुणे का, पुणे भी है, वो फिल्म से के लिए रिलेटेड है। correct। मैं थिएटर की बात कर रहा हूँ। तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी है लखनऊ में, और मतलब काफ़ी NSD के भी तो 1-1 साल के कोर्स हो गए ना, मणिपुर और बनारस काफ़ी में, जगह वहाँ है। भी जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी है, MP में भी है, MP में भी है स्कूल, ड्रामा स्कूल है। तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप 2 या 3 साल की थिएटर की ट्रेनिंग ले सकते प्रॉपर हैं। ले सकते हैं, तो थोड़ा सा और कोई ज़्यादा फी भी नहीं है, फ्री है NSD तो। NSD तो पैसे भी देते हैं आपको, देता है जी जी। तो आपका एक्सपीरियंस होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अब क्या करना है, क्योंकि आप उस फील्ड में जा चुके हैं। तो फिर आपको वैसे ही लोग मिलते हैं, वैसे ही सलाहें मिलती हैं, संगत मिल जाएगी, संगत मिल जाती है। तो आपको पता होता है कि आप क्या करना है। आप थिएटर ही करना है, थिएटर में आप देख लेते हैं कि अच्छा मैं अपना थिएटर ग्रुप बना के यहाँ से ऐसे ऐसे शोज करके ऐसे मैं अपना रोजी रोटी का जुगाड़ कर सकता हूँ। एक प्रोसेस पता चल जाता है, पता चल जाता है कि नहीं अब मेरा थिएटर से गुजारा नहीं हो रहा, तो अब मुझे थोड़ा फिल्म भी करनी चाहिए। तो आप फिर फिल्मों के लिए ट्राई कर लेते हो। तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको कैसे 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 आगे बढ़ना है, एक रास्ता खुल जाता है। मतलब रोड मैप तो यही है कि आप अपने शहर में लोगों से, उस तरह के आसपास के लोगों से मिलते हुए आप जो नाटक कर रहे हो उनके साथ काम करते रहें जी, या खुद अपने दोस्तों के साथ शुरू कर दें, बिल्कुल 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 गराज थिएटर की तरह। जी चलिए दादा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। और मिलते रहेंगे अभी, आपको भी इस नए वेंचर के लिए ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं। थैंक यू दादा। अच्छे बड़े बड़े लोगों को आप यहाँ लाएं इस पॉडकास्ट में। हाँ, थैंक यू सो मच।